नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों हमने पिछले 2 क्लास में अध्ययन किया था, अलंकार की परिभाषा, अर्थ और उसके भेद के बारे में जाना था और हमने इससे पहले शब्द अलंकार के बारे में भी अध्ययन किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके बारे में कुछ अध्ययन किया होगा या उदाहरण से अभ्यास किया होगा। और आज हम बात करते हैं अर्थालंकार के पहले अलंकार उपमा अलंकार के बारे में। तो बच्चों यहाँ देखें तो उपमा का सामान्य सा अर्थ होता है कि समानता करना या तुलना करना। अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, यानी दूसरी वस्तु के साथ रूप, गुण आदि के साथ क्या है समानता करते हुए उसे उसके साथ तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब बच्चों ध्यान दो कि इसकी एक अलग परिभाषा देखते हैं कि जहाँ किसी वर्णित यानी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य यानी अप्रस्तुत यानी जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा वस्तु से समानता स्थापित की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो बच्चों ध्यान देना इसकी परिभाषा की तरफ कि जो हमें सामने दिखाई देता है वह होता है वर्णित या प्रस्तुत, और जिसके साथ उसकी समानता या तुलना की जा रही यानी वो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा तो उसे कहते हैं अप्रस्तुत। तो एक बार फिर से परिभाषा देखो बच्चों कि जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के कारण किसी अन्य यानी अप्रस्तुत वस्तु के साथ समानता स्थापित की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उपमा अलंकार के 4 अंग भी होते हैं। तो सबसे पहला अंग होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। तो बच्चों हम बात करते हैं, इसको समझने के लिए हमें इनकी परिभाषा या इनका अर्थ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है उपमेय, जो वर्णन का विषय हो या जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रस्तुत भी कहते हैं। यानी जो चीज़ हमें सामने दिखाई दी जा रही है वो जो हमें क्या है सामने दिख रही है तो इसे हम प्रस्तुत भी कहते हैं, और इसकी तुलना क्या है किसी दूसरे के साथ की जाती है। तो इसका दूसरा अंग है उपमान, जब कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए तो वहाँ उपमान अंग होता है। ये क्या है हमें सामने दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा शब्द वाचक शब्द। तो वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए तो बच्चों उसे कहते हैं वाचक शब्द। अब इसका चौथा अंग या धर्म मानते हैं साधारण धर्म को, कि वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, यानी वह गुण या क्रिया जो प्रस्तुत में भी हो और जो अप्रस्तुत में भी हो, तो उसे क्या कहते हैं साधारण धर्म कहते हैं। तो बच्चों अब इसको समझने के लिए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं कि मुख कमल के समान सुंदर है। तो हम किसी से की प्रशंसा करते हैं तो उसका मुख हमें सामने दिखाई दे रहा है, तो जो सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है प्रस्तुत है, और प्रस्तुत ही क्या है उपमेय होता है। इसी क्रम में आगे देखें तो कमल क्या है, कमल के साथ उसके मुख की सौंदर्य की तुलना की जा रही है, तो मुख कमल क्या हो जाएगा अप्रस्तुत, यानी हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा, और अप्रस्तुत को ही हम उपमान कहते हैं। अब समान जो शब्द है वो है वाचक शब्द, और सुंदर क्या है साधारण धर्म, यानी मुख भी सुंदर है और कमल भी सुंदर है, तो दोनों में एक ही समान गुण है, इसलिए क्या कहलाता है साधारण धर्म कहलाता है। तो इसी तरह इसका एक उदाहरण और है कि मुख कमल के समान खिल गया। तो इस उदाहरण को भी बच्चों आप ध्यान से समझना, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका क्या है अभ्यास करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।